में कलाई पकड़ता है। कहा आप जैसे कहेंगे हम तो वैसे ही रह लेंगे। कहा तो जाओ उस स्थान पे रहो जहां माता पिता गुरु का सम्मान न किया जाता हो, वहां पे जाके वास करो। जिस घर में भाई भाई के प्राणों का ग्राहक बना बैठा हो, वहां जाके वास करो। जहां भगवान का नाम न लिया जाता हो, हवन कीर्तन न किया जाता हो, तुम वहां जाके वास करो। जहां वैश्याएं निवास करती हो, तुम वहां जाके वास करो। जहां पर मदिरापान किया जाता हो, तुम वहां जाके वास करो। कहने लगा राजन, रहने को स्थान तो तुम बहुत दे रहे हो, लेकिन एक जगह ऐसी तो दे दो जहां पे शांति हो। परीक्षित महाराज कहते हैं कि जाओ तुम्हारा निवास स्वर्ण में और हो, सोने में तेरा वास हो। और महाराज सिर पे सोने का ही मुकुट धारण किए हुए थे। कलयुग ने मौका पाया और महाराज के ही मुकुट में समा गए। अब विचार के योग्य बात है कि परीक्षित महाराज के मुकुट में कलयुग क्यों प्रवेश किया। सोने के अंदर अगर कलयुग का वास है तो आज के समय में कोई घर ऐसा नहीं जिस घर में सोना न रखा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उस सोने के अंदर कलयुग का वास है जिस सोने को अधर्म की कमाई से घर में लाया गया हो। शाम को घर से तमंचा उठाओ, सैफई हवाई पट्टी पे जाओ या इधर कुम्हावर की तरफ चले जाओ, रोड पे राज नहीं करो। सुबह सोने खरीद करके गले में पहन के घूमो तो सोने के अंदर कलयुग का वास होगा। मेहनत से कमाई करो, फिर जाओ सोना खरीदो, उस सोने को पहनो, उस सोने के अंदर कभी कलयुग का वास नहीं हो सकता है। और परीक्षित महाराज जी के पास जो मुकुट था वो अधर्म के रास्ते से आया हुआ था। क्योंकि पांचों पांडव जब विश्व युद्ध महाभारत विजय कर चुके थे, उसके बाद में अश्वमेध यज्ञ अपने यहाँ रचा था। धर्मराज ने भगवान कन्हैया से कहा, प्रभु मेरे भाई चारों दिशाओं को जीत करके आ चुके हैं, आप यज्ञ को पूर्ण आहुति दीजिए। भगवान कन्हैया ने कहा, अभी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तक 100 राजा ऐसे हैं जिन्हें तुम्हारे भाई परास्त नहीं कर पाए हैं। क्योंकि उन्हीं दिनों मगध राज जरासंध ने अपने यहाँ पर नरमेध यज्ञ का संकल्प किया था कि जब हम 100 राजाओं को एकत्रित कर लेंगे, उसके बाद में एक साथ 100 राजाओं की बल दे करके मैं अपने यहाँ पर नरमेध यज्ञ करूंगा। 99 राजा जरासंध ने अपने बंदी गृह में बंद कर रखे थे और एक स्वयं जरासंध था। कहा पहले जरासंध को परास्त करो। भगवान कन्हैया अर्जुन और भीम को साथ में लेकर के जरासंध के यहाँ गए हैं। रण भिक्षा मांग करके भीम के हाथ में जरासंध मारा गया। जरासंध का मुकुट लेकर के भीम इंद्रप्रस्थ दिल्ली में आए थे। वही मुकुट परीक्षित महाराज सिर पे धारण किए थे, इसलिए उस मुकुट के अंदर कलयुग का वास हो गया था। महाराज कलयुग को स्थान प्रदान करने के बाद में पृथ्वी पृथ्वीमय हो गई है, धर्म धर्म रूप हो गया। जब महाराज घूमते हुए लोमर्ष ऋषि के आश्रम में आए हैं, प्यास से व्याकुल महाराज लोमर्ष ऋषि से जल की मांग करते हैं। मोई लग रही भारी प्यास पिबैयो,
महाराज विपन में दिखत नहीं पानी रे, विपन में दिखत ना पानी। बिन पानी के संत जाति राजा की जिंदगानी। भक्तो हरि गति है बल बल की लीला समझन आई है। श्रोता प्रभु गति है बल बल की लीला समझन आई है। महाराज जल की मांग करते हैं, लेकिन संत का मन भगवान के चरणों में लगा हुआ था। और ये हमारा मन हर क्षण कार्य करता है, लेकिन एक समय में एक ही काम करता है। चाहे तो इसे भोजन में लगा लो, चाहे इसे भजन में लगा लो, और चाहे इसे भोग में लगा लो। संत का मन उस समय भगवान के चरणों में लिप्त था। राजा की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। महाराज सोचने लगे हैं, हम काने नहीं, कुरूप नहीं, संतान ही नहीं, धर्म के विपरीत मेरा कोई आचरण भी नहीं। फिर भी संत ने हमें देखना भी उचित नहीं समझा। इसका मतलब है कि ये संत ढोंगी है। महाराज ने पास में ही एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, जिसे बाण के अग्रिम भाग से उठाया है और लोमर्ष ऋषि के गले में डाल दिया। संत का अपमान कर दिया। तरकस से बाण निकाल रे, नई पलकी कर दिया भारी। मृतक सर पर उठाई रे, गले में दीनों डाली। महाराज कले कले चोट चलाई गई है, होली है बलवान समझ नहीं आया पाई है। कैसी थी कलयुग की चोट समझ कर चुराना ना पाई। कैसी थी कलयुग की चोट समझ कर चुप नहीं पाई। महाराज नहीं समझ पाए। कलयुग ने मुकुट में बैठे ही बैठे अपना खेल कर दिया। अपमान कर लौट करके राजधानी में आए हैं। समाचार इनके पुत्र श्रृंगी को मिला कि भारत सम्राट महाराज परीक्षित मेरे पिता का अपमान करके चले गए हैं। क्षण भर का भी विलंब नहीं किया, कमंडल में से जल लिया है। तत्काल में ही महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। जब परीक्षित महाराज को श्राप लगा, लोमर्ष ऋषि ने अपने दो शिष्य अपने पास में बुलाए। कहा, पुत्र जाओ, जाकर के महाराज को अवगत करा दीजिए कि तुम्हें श्रृंगी ने श्राप दे दिया है।
परीक्षित महाराज जी के पास में दो संत आए हैं। महाराज ने सम्मान पूर्वक आसन प्रदान किया है। संत कहने लगे हैं, महाराज इतना धर्म के शासक होकर के भी आपसे भूल कैसे हो गई? महाराज समझ में नहीं आता है। कि राग में फाग खेली राजन अफसोस सी लोगों पर। राग में फाग खेली राजन अफसोस सी लोगों पर। दिखाने की सूझी आसान दिखाने की सूझी। अब हमी तपस्वी लोगों पर। उस लाल सल के बदले में पग पलट गयो है ईश्वर ने। साथ में रोज तक्षक काटे। साथ में रोज तक्षक काटे। कोई साथ गयो है ईश्वर ने। कहा, महाराज आपने लोमर्ष ऋषि का अपमान किया है। उनके पुत्र संगी ने श्राप दिया है कि आज के साथ में रोज तक्षक नाग जीवित होगा, तुम्हें डसेगा, तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। परीक्षित महाराज कहने लगे हैं कि ऋषिवर, जो श्रृंगी ने हमारे साथ में किया है वो हमारे लिए बहुत हितकर है। क्योंकि प्रजा के ऊपर जब अन्याय होता है तो उसका न्याय राजा करता है। और जब राजा ही अन्याय करने लगे तो फिर न्याय कौन करेगा? राजा है चोरी करे, न्याय कौन घर जाए? एक राजा की शक्ति से बड़ी शक्ति और